या जूता पहनकर दौड़ें या बिना जूता के दौड़ें, क्योंकि पूरा मार्केट बन गया है। आप भी देख रहे हो कि नॉर्मल कांस्टेबल बनने के लिए हमें कितना स्टडी करना पड़ रहा है। स्टडी में जितने भी एसएससी जीडी के फिजिकल सेंटर हैं, आपको भी मालूम है कि पूरे 5 किलोमीटर का जो है इसमें ट्रैक रहता है। तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको रोड पर ही दौड़ाया जाता है। 80% चांस में, 20% चांस में आप सभी फिजिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका फिजिकल बहुत ही जल्दी होने वाला है। मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस और ईश्वर से दुआ है कि आप फिजिकल में पास करके आओ, अपने सपने पूरे करके आओ। आपके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल है कि भैया जूता पहन कर दौड़ें या बिना जूता के दौड़ें, क्योंकि अगर आपका फिजिकल सेंटर का फाइनल दिन अगर ग्राउंड मिलता है और ग्राउंड का चक्कर काटना होता है तो आप बिना जूते के भी दौड़ सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आपको रोड पर दौड़ना पड़ेगा तब तो आपको जूता पहनना ही पहनना पड़ेगा, क्योंकि रोड पर कंकड़ पत्थर रहता है। तो आज के वीडियोज़ में हम जानेंगे कि हमें जूता पहन कर प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर बिना जूते की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलो आज के इस स्पेशल वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। देखो मेरे साथियों, सबकी अलग अलग चॉइस होती है, सब अलग अलग बनावट के बने होते हैं। कोई है कि सब दिन स्टडी ही किया है, कोई है कि सब दिन ग्राउंड में ही रहा है। लेकिन देखो एसएससी जीडी को जितना हार्ड बना दिया गया है उतना हार्ड नहीं था। 2014 की बात कर लो, 2016 की बात कर लो, उस समय क्या होता था, हमारे रिलेटेड हमारे गांव वाले नॉर्मल रनिंग करते थे और फिर रनिंग पास होने के बाद टेस्ट देते थे। 30-35 नंबर आने के बाद वो सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी उनको मिल जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसका मार्केटिंग हो गया। जो नॉर्मल हमें कांस्टेबल का जॉब मिलता था उसके लिए ढेर सारे यूट्यूब चैनल बन गए, ढेर सारे कोर्सेस आने लगे। धीरे धीरे क्या है, शहर के बच्चे भी इसकी ओर अग्रसर हुए, क्योंकि शहर वाले बच्चे जो मान के चलो अपने शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, उनको भी जॉब नहीं मिल रहा था, तो वो भी इस कांस्टेबल में हाथ आजमाने लगे और आलम ये हो गया है कि एक पूरा मार्केट बन गया है। आप भी देख रहे हो कि नॉर्मल कांस्टेबल बनने के लिए हमें कितना स्टडी करना पड़ रहा है। स्टडी छोड़ो, जितना स्टडी करो उसके बाद फिजिकल की भी तैयारी उतनी ही, मेडिकल की भी तैयारी उतनी ही, फिर मेरिट बनेगी नहीं बनेगी ये भी भगवान भरोसे होता है। तो कंपटीशन टफ हो गया है और अगर आपने इतना मेहनत से स्टडी किया है और आपको लग रहा है कि हाँ हम एसएससी जीडी का फिजिकल आराम से निकाल लेंगे, तो आप निकाल भी लोगे। आपको 27 मिनट, 28 मिनट, 29 मिनट अगर लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना। चिंता नहीं करना है। आप 2022, 2021 वाले से पूछ सकते थे, उनको फिजिकल प्रैक्टिस के दौरान 28 मिनट, 29 मिनट, 30 मिनट तक लगते थे, लेकिन फाइनल के दिन वो 23 मिनट 20 सेकंड, 23 मिनट 40 सेकंड में आराम से आ गए हैं। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है। आप देखना, जिस दिन आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा या फाइनल टेस्ट होगा उस दिन आपके मन में एक अलग सी ही खुशी रहती है। तो क्या आता है, वो हार्मोन उस दिन एक्टिव हो जाता है। और मेरे दोस्त, मैं लिखित में गारंटी देता हूँ कि फाइनल के दिन फिजिकल में आप आराम से पास हो जाओगे। फिजिकल कोई बड़ी बात नहीं है। फिजिकल का क्या रूल है, स्टार्टिंग कैसे लेना है, स्ट्रेटजी क्या रखनी है, स्टेप कैसे लेना है। 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद जब मेरा बैठने का दिल करने लगेगा उस समय क्या करेंगे, नाक से सांस लेना है या मुंह से सांस लेना है। लेकिन जो सबसे मेन कन्फ्यूजन है वो है जूते की। जूता पहनकर प्रैक्टिस करें या बिना जूता पहने प्रैक्टिस करें। जो देखो, जो पुराने हैं उनको सब पता है, लेकिन जो लर्नर हैं, बिगिनर हैं, उनको नहीं पता है। सबसे पहली बात मेरे दोस्त, देखो पूरे भारत में जितने भी एसएससी जीडी के फिजिकल सेंटर हैं, आपको भी मालूम है कि पूरे 5 किलोमीटर का जो है इसमें ट्रैक रहता है। तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको रोड पर ही दौड़ाया जाता है। 80% चांस में, 20% चांस में ग्राउंड रहता है जहां आपको गोल गोल चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन गोल गोल चक्कर काटने से बेहतर हमारा रोड ही रहता है। तो जब आपको रोड पर दौड़ाया जाएगा और आप अगर नंगे पांव दौड़ोगे तो क्या होता है, वहाँ पत्थर वगैरह छोटे छोटे कील होते हैं, आप भी जानते हो, आपके पैरों में गिर सकते हैं। तो अगर संभव हो तो अभी आप शूज़ पहनकर ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि शूज़ पहनकर प्रैक्टिस करने से बेहतर है। लेकिन अगर आप बिना शूज़ के सब दिन प्रैक्टिस किए हो, बिना शूज़ के दौड़े हो, तो फाइनल दिन जाकर डायरेक्ट शूज़ मत पहन लेना, क्योंकि मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको अभी से ही शूज़ पहनकर प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर मेरी बात मानो तो ये एसएससी जीडी का जो फिजिकल है कोई इंडियन आर्मी की रैली है नहीं, ये बहुत ही आसान होता है और आसानी से आप फिजिकल निकाल लोगे। तो कोशिश करो कि हम शूज़ पहनकर ही
फिजिकल की प्रैक्टिस करें। अब आपके मन में आया होगा कि भैया कौन सा शूज़ पहने, कौन से कंपनी का लें, एडिडास का लें, रीबॉक का लें, कैंपस का लें। तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी का। देखो एक सेगा का जूता आता है 400-500 रुपये में आता है, जो बहुत हल्का होता है और फिजिकल के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है। तो आप सेगा का जूता परचेज कर सकते हैं। मेरे दोस्त ये हमेशा याद रखना कि अगर आप शूज़ पहनकर प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। आपको रोड मिल जाए या ग्राउंड मिल जाए, आप आराम से फिजिकल पास कर जाओगे। और एसएससी जीडी का फिजिकल कोई बहुत बड़ा महाभारत नहीं है। लोग तो एक पैर पर माउंट एवरेस्ट को फतह कर जाते हैं। तो एसएससी जीडी का दौर क्या है, बहुत ही छोटी चीज़ है। इसमें बस आपको पता होना चाहिए कि फाइनल के दिन क्या करना है, रात में क्या खाकर सोना है, हमें किन किन चीज़ों से दूर रहना है, पिछले 10 दिनों में बॉडी की मालिश करनी है तो कैसे करनी है, किन किन बातों पर ध्यान देना है, रेडी गो होते ही क्या करना है, अगर लोग हमसे आगे निकलने लगेंगे उस समय क्या करना है, हमें अपनी क्या स्टेप रखनी है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। मेरे दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप एक स्टेप के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते रहे तो आप फिजिकल आराम से निकाल लोगे। भले आपको प्रैक्टिस के दौरान 28 मिनट, 29 मिनट, 30 मिनट लग रहे हैं, लेकिन फाइनल के दिन आप आराम से 23 मिनट में आ जाओगे। तो अपने मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना है और मैं आपके हर कमेंट्स का इंडिविजुअल रिप्लाई करूँगा। आपको चिंता करने की कोई बात है ही नहीं। तो आज से अगर आप बिना शूज़ के प्रैक्टिस करते हो तो मेरा मानो आप शूज़ के प्रैक्टिस करो, देखो आपको कितना समय मिलता है। अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल 0 किलोमीटर 1 पर आकर ज़रूर बताना। लेकिन शूज़ इज़ द बेस्ट आइडिया, क्योंकि शूज़ पहनकर दौड़ोगे तो अगर कोई ये बोलता है कि शूज़ पहनने के बाद ज़्यादा टाइमिंग लगता है, तो ये सब इंडियन आर्मी के रैली में जो है वो 1600 मीटर में होता है। 5 किलोमीटर क्या है, लंबी रेस का घोड़ा है। जो लंबे रेस के घोड़े हैं वो 5 किलोमीटर में दौड़ते हैं और 5 किलोमीटर का दौड़ बहुत आसान होता है। अगर आप शूज़ पहनकर फिजिकल की प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर कमेंट करना। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:10। मैं आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो वीडियोज़ को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।